दो गवार तीन मॉडर्न बहू की पहली होली। 1 2 3 हैप्पी होली। ऐसा बोलकर गवार बहुएं इमली बिंदिया बाल्टी भरकर डाल देती हैं। क्यों हमारी मॉडर्न जेठानी के दोस्तों, कैसी लगी देसी होली? अंग्रेजी माँ कहते हैं हैंग भरवा उतर गया होगा। दिस इज टू मच लावण्या। तारा, तुम तीनों ने क्या हमें इंसल्ट करवाने के लिए बुलाया था? क्यों? दो कौड़ी की झल्ली जाहिल गंवार, तुम दोनों ने हमारी नाक कटवा दी। नाउ टेल मी, क्यों किया तुमने ये तमाशा? आंसर मी। आखिरकार दोनों गवार बहू ने तीनों मॉडर्न बहुओं की होली के रंग में भंग क्यों डाला, जिस पर तीनों बहुएं इतनी ज्यादा भड़क रही थी। सारा माजरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां पांचों मॉडर्न गवार बहू शादी के जोड़े में ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती हैं। तभी मॉडर्न बहू कियारा घूंघट हटा देती है। ओह माय गॉश, इस भारी भरकम घूंघट के अंदर तो मेरी जान निकल गई थी, अब जाकर सांस में सांस आई है। सासू माँ, हम दोनों को भी घूंघट के अंदर सफोकेशन हो रही है, हम भी घूंघट हटा लें क्या? अरे हाँ बिल्कुल मेरी प्यारी प्यारी बहू, पर्दा हटा लो। और तुम दोनों को इतना लंबा चौड़ा घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी सास मॉडर्न है, मॉडर्न। यह सुनकर तीनों मॉडर्न बहू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। थैंक गॉड सासू माँ, हमें तो लगा था आप टिपिकल सास की तरह होगी, मगर आप तो बहुत ही मॉडर्न ख्यालों वाली हैं। हम सास बहू में फिर तो खूब रंग जमेगा। फिर तेजी देवी तीनों मॉडर्न बहू की आरती और गृह प्रवेश की रस्म करवा के अंदर लाती है। चलो मेरी लाडली बहू रानी, मैं तुम तीनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हाँ मम्मी जी, हमें जल्दी से हमारा बेडरूम दिखा दीजिए, वी आर वेरी टायर्ड। तेजी तीनों मॉडल बहू के साथ जाने लगती है, तभी ससुर दशरथ टोकते हैं। अरे तेजी, लगता है तुम भूल रही हो, इस घर में 5 बहुएं आई हैं। बिंदिया और इमली बहू का गृह प्रवेश करवाओ। तुम खुद चुनकर लाए हो इन गवार बहू को, तो गृह प्रवेश भी अपने शुभ हाथों से करवा दो। नाउ कम ऑन, फॉलो मी बहुओं। दशरथ और तेजी देवी के 5 बेटे थे। तेजी देवी शुरू से मॉडर्न बहू लाना चाहती थी, मगर दशरथ अपने गांव के दोस्त की बेटी इमली बिंदिया को बहू बना ले आते हैं। इस बात की टकरार शादी के हर एक रस्मों में सास ससुर में बनी हुई थी। अरे आओ मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज से इस कुल खानदान का भार तुम दोनों पर है। मुझे यकीन है तुम दोनों अपनी सास का दिल जीत के दिखाओगी। अरे ससुर जी, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी हमारी अम्मा कहती हैं कि इंसान के दिल में जगह बनाने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। कल हम ऐसा खाना बनाकर खिलाएंगे सासू माँ को कि वो सारा गुस्सा थूक देंगी। शाबाश बच्चियों, जुग जुग जियो। अगली सुबह दोनों गवार बहुएं तड़के सुबह उठकर काम धंधा निपटा कर रसोई में आती हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैस चूल्हा उपकरण देखकर दोनों चौंक जाती हैं। अरे मोरी दैया, ये शहरी रसोईया देखकर हमरा तो माथा गोल गोल घूम रहा है। यहाँ तो अंगीठी ही नहीं है, पकवान किस पर बनाएंगे? अरे गोली मारो इन मॉडर्न किचनवा को, हम दोनों किसी खेत की मूली हैं, चलो जुगाड़ लगाकर बनाते हैं खाना। फिर एक बहू 4 ईंट जमा करके चूल्हा बनाती है, वहीं दूसरी गवार बहू सारी सामग्री इकट्ठा करती है और दोनों मिलजुल कर खाना बनाती हुई गुनगुनाती हैं। सास दिली गाड़ी ससुर से मिले प्यार, ससुराल के दुलार जैसे आम का अचार। इसकी भैंस की आंख, इन दोनों बॉडम बेसुरी को चैन नहीं है कि अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब में हड्डी बन गई है। कुछ देर में दोनों गवार बहू कालेख वाली कढ़ाई पतीला लाकर परोस देती हैं। वहीं तीनों मॉडर्न बहू शॉर्ट नाइटी में आकर बैठ जाती हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको, ये सब लोग खाना शुरू कीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। तभी तीनों मॉडर्न बहू चिक चिक चालू कर देती हैं। ओह गॉड, ये कैसा खाना बनाया तुम दोनों ने? सारी सब्जी में तेल तैर रहा है और इन पूरी में से तो घी टपक रहा है। हमें इतना अनहेल्दी तला भुना खाने की आदत नहीं है, हम कुछ ऑर्डर कर लेंगी। तीनों मॉडर्न जेठानियों के तेवर दिखाने पर बिंदिया मुंह फट अंदाज में बोलती है। अरे किसी ने ठीक कहा, कुत्ते को घी हजम नहीं होती। आप लोग देसी घी मक्खन नहीं खाती हो, तभी तो ककड़ी जैसी सूखी कलाई है। इस पर तीनों मॉडर्न बहू बौखला जाती हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी देसी गंवार देवरानी से स्लिम फिगर कहते हैं। अरे बस करो तुम देवरानी जेठानी, क्यों खाने की मेज पर मछली बाजार बना रही हो? क्यारा, खाना सचमुच में स्वादिष्ट बना है, खा लो। विहान भाई, आप इन्हें छोड़कर खाने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पति और ससुर चाव से दोनों गवार बहू का बनाया खाना खाने लगते हैं, जिससे सास के मुंह से भी लार टपकने लगती है और जैसे ही वो खाना खाती है तो तारीफ करने से रोक नहीं पाती। सच में खाना तो तुम दोनों ने अच्छा बनाया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा काम बिगाड़ दिया। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल करना सीख लो। ये शहर है, गांव नहीं, जो तुम चूल्हे पर खाना बनाओगी। वैसे भी थोड़े दिन में होली है, तो गार्डन में होली की पार्टी होती है, तो गार्डन अच्छे से साफ कर देना। जी माँ जी।
देखते ही देखते होली का त्योहार आने वाला होता है। तेजी अपनी तीनों मॉडर्न बहू को बुलाती है। तारा, लावण्या, कियारा बहू यहाँ तो आना। उफ, इस सासू माँ को भी चैन नहीं है। जी सासू माँ, बुलाया आपने? बहू, 2 दिन बाद होली है तो होली की साज सजावट का भार मैं तुम तीनों को सौंप रही हूँ। सोसाइटी के बड़े बड़े लोग होली खेलने के लिए आते हैं। शादी के बाद तुम तीनों की पहली होली है तो कोई कमी ना छूट जाए। जी सासू माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। तीनों शहरी बहू होली की सजावट के लिए तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन उनके दिमाग में खुराफाती खिचड़ी पक रही थी। वहीं दोनों गवार बहू गांव के रीति रिवाज के हिसाब से तैयारी करती हैं। इमली, पूरे घर आंगन को गोबर से अच्छी तरह से लीप दिया है और होलिका दहन में जलाने के लिए उपलों के कंडे भी बना लिया है। चलो अब थोड़े चावल बेसन के पापड़ धूप में सुखा लेते हैं। बाकी तो कल होली के पकवानों में गुजिया मालपुआ बना रहे हैं। शादी के बाद हमारा पहला होली है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। तभी तीनों मॉडर्न बहू हाई हील्स पहने हाथों में शॉपिंग बैग लिए अंदर आती हैं और तारा फिसल जाती है। आउच, माय लेग। ओ, लगता है मोच आ गई। अरे मोरी दैया, रे मॉडर्न जेठानी, जितनी ऊंची सैंडल पहनकर जाओगी, मटक मटक कर चलोगी तो रायता फैलेगा ही ना। यू जस्ट शट अप, जाहिल गंवार कहीं की। तारा इमली को झाड़कर चली जाती है। अगले दिन दोनों बहुएं मिट्टी का नया चूल्हा बनाकर पूजा करती हैं और पकवान छानती हैं। तो ही तीनों मॉडर्न बहुएं कटी फटी निक्कर पहनकर मॉडर्न में होली खेलने लगती हैं। लेट्स प्ले होली गाइस। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। दुगना नशा क्यों चाह रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। यार, बिना भांग के तो होली कितनी फीकी फीकी लग रही है। चलो कुछ तूफान ही करते हैं। तीनों मॉडर्न बहुएं बेशर्मी की हद पार कर देती हैं और ठंडाई में भांग मिला देती हैं। वहीं दोनों गवार बहू सबसे पहले अपनी सास को गुलाल लगाकर पैर छूती हैं। हैप्पी होली माँ जी। तुम दोनों को भी ससुराल की पहली होली मुबारक हो बहुओं। पता नहीं मेरी तीनों मॉडर्न बहू कहाँ हैं, अभी तक सास की खबर भी नहीं ली। ये गार्डन में से हल्ला गुल्ला कैसा आ रहा है। तेजी जैसे गार्डन में आती है तो तीनों बहू भांग के नशे में चूर लड़खड़ाते हुए नाच रही थी। उनके 2 दोस्त विराट, रोनी भी शामिल थे। सबको होली का सुरूर छाया हुआ था। यार, इस क्यारा की चिकनी कमर देखकर तो मेरा तो दिल फिसल रहा है। अरे मैं तो पूरा फ्लैट हो गया हूँ। लगता है तीनों बटर खाती हैं, एकदम मक्खन माल है। आज तो जमकर होली खेलेंगे। दोनों की बात सुनकर तेजी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, इन तीनों बहुओं ने तो बेशर्मी की सारी हद पार कर दी है। मेरा पारा चढ़ रहा है, शर्म लाज धोकर पी गई हो। माँ जी, हमें तो ये लड़की बिल्कुल भी छिछोरे लग रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम इन्हें मजा चखा सकते हैं। जाओ मेरी बहुओं, तुम दोनों को फुल छूट है। दोनों गवार बहुएं बाल्टी में गोबर घोल कर डाल देती हैं। अंत में गुस्से में तिल मिलाकर तेजी उन दोनों लड़कों को थप्पड़ लगाती है। कैसी लगी होली? अब अलग से बोनस नहीं चाहिए तो दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम तीनों, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि तुम मेरी छूट देने का फायदा उठाओगी, होली में ऐसे गोल खिलाओगी, तो मैं शुरू से लगाम खींच कर रखती। आज तुम्हारी देवरानी नहीं होती तो तुम्हारी इज्जत ताड़ ताड़ हो जाती। तीनों बहुएं शर्म से पानी पानी हो जाती हैं और पछतावा करते हुए माफी मांगती हैं। और अंत में मॉडर्न गवार बहुएं मिलजुल कर खुशी खुशी होली मनाती हैं। चूल्हे से किसी चिमनी की तरह तेज धुआं उठ रहा है। आंचल बौखलाई हुई रोटी बेल रही है, तभी चूल्हे पर रोटी जलकर कोयला हो जाती है। ओहो, ये भगवान, ये रोटी तो जल गई। अब क्या करूं मैं? अब कैसे जुल्मी ससुराल वालों से पाला पड़ गया है। मेरी तो जिंदगी झंड कर दी है। दिन भर चरने के सिवा कुछ नहीं सूझता इन लोगों को। अरे मैं कोई हलवाई थोड़ी लग रही हूँ जो दिन भर इन सभी खबीज लोगों की खुशामद करूं और इन्हें ऐसा नाश्ता मिलेगा जिसे खाकर सबकी नानी अब याद आ जाएगी। मैं बता रही हूँ। धूमधाम के साथ आंचल माहिर की शादी होती है और आंचल शर्मा खानदान की बहू बनकर आ जाती है, जहाँ जेठानी जूली स्वागत करती है। आओ मेरी प्यारी देवरानी जी, शर्मा खानदान में तुम्हारा स्वागत है। फिर आंचल कलश के चावल गिराकर गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती है। मेरी प्यारी देवरानी जी, दिल थाम लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ बड़ा ही खास कुछ करने वाली हूँ, जिसके बाद तय होगा कि हम दोनों देवरानी जेठानी का संबंध आम के अचार की तरह
खट्टा मीठा होगा या मिर्ची के अचार की तरह तीखा? जेठानी की बात सुनकर आंचल हिचकिचाते हुए पूछती है, जेठानी जी, आप ऐसी भी कौन सी रस्म करने वाली हैं? थोड़ा सब्र रखो प्यारी देवरानी जी, सब्र का फल मीठा होता है। आंखें बंद कर लो। आंचल आंख बंद कर लेती है। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो और रसमलाई खाओ। बेचारी आंचल जैसे मुंह खोलती है, जेठानी उसे भरवा मिर्ची का अचार खिला देती है। उसे बहुत तीखा लगता है और आंचल सी सी करते हुए भड़क जाती है। अरे अरे देवरानी, तुम्हें तो जरा भी तीखा बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे कैसे निभेगी तुम्हारी ससुराल में? अब तो मिर्च खाने की आदत डाल लो। भैंस की आंख, जेठानी ने मुझे इतना तीखा भरवा मिर्च का अचार खिला दिया, ऊपर से अभी भी मिर्च की बात कर रही है, जैसे कि मेरे ससुराल वाले खाने में भरवा मिर्ची का अचार ही खाएंगे। इसकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी मैं। आंचल का मिर्ची से लाल पड़ा चेहरा देखकर ननद शिप्रा उसे पानी देती है। ये लो आंचल भाभी, पानी पी लीजिए, कहीं आपके कान से धुआं ना निकल जाए। देखो जरा, जेठानी के साथ ये नल्ली ननद भी चुटकी ले रही है। एक तो मेरी जुबान को फूंक डाला इन्होंने। आंचल गुस्से में बुदबुदा रही होती है, तभी सास सुशीला हंसते हुए कहती है, अब बस भी यार, बस भी करो तुम दोनों ननद भाभी, क्यों बेचारी नई बहू को सता रही हो? जाओ दुल्हन, तुम जाकर आराम कर लो। जी मम्मी। जैसे ही आंचल जाने लगती है, तभी दादिया सास सख्ती मिजाज में टोकती हैं। अरे ओ पोता बहू, सवेरे समय से उठ जाना, इस घराने का रिवाज है, बहुएं सबसे पहले उठती हैं। जी दादी जी। हे भगवान, ये दादिया सास तो अभी से ताना पानी लेके चढ़ गई। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन आंचल तड़के सुबह उठकर साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ बड़ी बड़ी अचार की बरनी देखकर आंचल हक्की बक्की रह जाती है। हे भगवान, ये सारी बरनी तो भरवा मिर्ची के अचार से भरी है। ऐसा लग रहा है रसोई की जगह अचार की दुकान में आ गई हूँ। चल आंचल, पहले रसोई की तैयारी में जुट जा। आंचल कोने में सब्जी का कट्टा रखा देखकर जैसे पास आकर देखती है तो सब बोरी में लाल तीखी मिर्च भरी हुई थी। हे भगवान, सारी बोरी में मिर्ची ही मिर्च भरी है। अरे, इतनी मिर्ची का भरवा अचार डालेंगे? लगता है ज्यादा सस्ते भाव में मिर्ची मिल गई, इसीलिए बोरा भर के खरीद लिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब्जी क्यों बनाऊं? तब तक आटा ही गूंद लेती हूँ। आंचल गुस्से में आटा गूंदने लगती है, तभी जूली और सुशीला रसोई में धमकाती हैं। क्या बात है देवरानी, तुम तो बड़े तड़के सुबह रसोई में जुट गई हो। जी जेठानी जी, वो आज पहली रसोई है ना, तो इसीलिए पकवान व्यंजन भी तो बनाना पड़ता है ना। सासू माँ, मैं सोच रही हूँ सबके लिए शाही पनीर, पूरी, छोले, मटर पुलाव और मीठे में बादाम का हलवा बना लेती हूँ मैं, तो आप सामग्री मंगवा दीजिए। अरे बहू, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग तला भुना नहीं खाते और मीठा तो किसी की जुबान पर चढ़ता नहीं। हम लोग तीखा खाने के शौकीन हैं, तो तू केवल सादे पराठे बना दे। जी अच्छा सासू माँ। हे भगवान, पहली रसोई में सादे पराठे कौन बनवाता है? लगता है मेरे ससुराल वालों ने शादी का खाना ज्यादा ही ठूस लिया था, इसीलिए सबका पेट भारी है। आंचल पराठे के साथ भंडारा आलू भी बना देती है। गर्मा गर्म पराठे और भंडारा आलू हाजिर है। तभी जेठानी के दोनों बच्चे निखिल, बिन्नी अचार मांगते हैं। चाची, भरवा मिर्ची का अचार ले आओ, उसके बिना हम पराठे नहीं खाते हैं। हाँ बहू, जल्दी से अचार की बरनी ले आओ। हाँ जी पापा जी। आंचल पूरी बरनी ले आती है। सब अचार पर टूट पड़ते हैं और कटोरी भर भर कर भरवा मिर्च का अचार खाने लगते हैं। वाह भाई, मिर्च के भरवे अचार के साथ ये फीके पराठे बढ़िया चटकदार लग रहे हैं। अरे पोता बहू, थोड़ा और अचार दे। जी दादी। बहू, मेरी कटोरी में भी अचार भर देना जरा। जी माँ जी। हे भगवान, कैसे दानव लोग हैं, देखो कैसे भर भर कर खा रहे हैं। इन्हें तीखा नहीं लग रहा, मेरे तो कान से धुआं निकल जाता है। लगभग एक बार के खाने में ही आंचल के ससुराल वाले पूरी बरनी का अचार चट कर देते हैं, जिसके चलते 2 दिन में ही सारा अचार खत्म हो जाता है। तभी दादिया सास कहती हैं, पोता बहू, चलिए बोरी की मिर्च काट धोकर बढ़िया सा भरवा मिर्च का अचार लगा दे।
बोरी भर के मिर्च का अचार बनाने की बात सुनकर बेचारी आंचल के सिर से चिड़िया उड़ जाती है। गई भैंस पानी में, इतने सारे मिर्ची का अचार बना के मेरा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। आंचल अचार बनाने में जुट जाती है। मिर्ची काटते काटते उसके दोनों हाथ लाल हो जाते हैं। मम्मी, ये मिर्च कितनी तीखी है, फारे लगने में ही मेरे हाथ जलन लग रहे हैं। अब तो मसाला भी भरना बाकी है। तभी ननद शिप्रा किचन में आती है। शिप्रा, जरा इन मिर्ची को धूप में सूखने को डाल दोगी क्या? और जरा मुझे बता दो मिक्सर कहाँ रखा है, मसाला पीसना है। अरे भाभी, अचार का मसाला सिलबट्टे पर पिसता है क्योंकि घर में मिक्सर इस्तेमाल होता ही नहीं है। इतना बोलकर ननद रसोई से रफू चक्कर हो जाती है। आंचल खुंदक में सिलबट्टे पर साबुत मसाले पीसकर अचार बनाती है, जिसका भगभाग कई दिनों तक उसके हाथ में रहता है। वाह रे पोता बहू, जुग जुग जीती रहो, बड़ा जायकेदार भरवा मिर्ची का अचार बनाया है। तुमने मिर्च मसाले भी नाप तोल कर डाले हैं। वाह, स्वाद आ गया। तौबा तौबा, जरा देखो कैसे चाव से अचार ठूस रहे सब। भूखे नंगे चटोरे कहीं के मेरे तो हाथ का कीमा बना दिया इन्होंने। हाय हाय। सच में चाची, आपने तो मम्मी से भी ज्यादा टेस्टी भरवा मिर्च का अचार बनाया है। चिंता मत करो बच्चों, अब हमारी चाची, मतलब तुम्हारी चाची ही ना भरवा मिर्च का अचार बनाकर खिलाएंगी हर दम। क्यों देवरानी जी? जी बिल्कुल जेठानी जी। हाँ, खून पी लो मेरा, मैं तो जैसे सबकी खुशामद करने के लिए बनी हूँ ना। अरे आंचल, सब लोग खा रहे हैं, तुम खड़ी क्यों हो? और साथ में नाश्ता कर लो। नहीं नहीं माहिर जी, मैं ना बाद में खा लूंगी। अरे बैठ भी जाओ, ये लो खा लो। माहिर अपने हाथ से आंचल को निवाला खिलाता है, जिसके अंदर पूरा एक भरवा मिर्च होता है, जिससे उसे बहुत तेज तीखा लगता है। हाय दया, हाय दया, ये भरवा मिर्ची का अचार कितना तीखा है, मेरी कान से धुआं निकल गया। ना चाहते हुए आंचल को भरवा मिर्च खाना पड़ता है, जिसके चलते सुबह तक उसका पेट खराब होता है। हे भगवान, इस भरवा मिर्ची के अचार ने तो मेरी हालत पतली कर दी। सुबह से बाथरूम के चक्कर काट रही हूँ। आंचल के लिए धीरे धीरे तीखा भरवा मिर्च खाने वाले ससुराल में रहना मसला बन जाता है, क्योंकि मिर्ची के अचार के सिवा कोई सब्जी नहीं खाता था। आंचल को मजबूरन अचार से काम चलाना पड़ता है। हे भगवान, इस तीखी अचार वाले ससुराल में मैं तो हरी भरी सब्जी खाने के लिए तरस गई हूँ। आज मैं अपनी पसंद से शाही पनीर और रुमाली रोटी बनाऊंगी। आंचल डेयरी पर से पनीर खरीद के ले आती और स्वादिष्ट शाही पनीर और रोटी बनाने में जुट जाती है। तभी ससुराल वाले चिल्लम चिल्ली लगा देते हैं। अरे बहू, ऐसी भी कौन सी खिचड़ी पकाने लगी? सबके हिस्से की 2-2 रोटी ही तो सेकनी थी। अब ले आओ खाना, पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं। हाँ, जी बस लाई ससुर जी। जैसे ही आंचल मेज पर पनीर की सब्जी और रोटी परोसती है, पूरे ससुराल वाले मुंह भिड़का लेते हैं और दादी सास आग बबूला होकर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। अच्छा पोता बहू रानी, तो रसोई में गुपचुप ये पनीर पकाया जा रहा था। अब दोबारा से जाकर चूल्हे की रोटी बना, यही तेरी सजा है। तब तुझे पता चलेगा कि हम लोग भरवा मिर्ची खाते हैं, तो इतनी बड़ी गुस्ताखी क्यों की तूने? दादिया सास का सख्ती भरा मिजाज देखकर आंचल रोने लगती है। पर दादी जी, ये भी तो खाना है। खबरदार, मेरे साथ चपड़ चपड़ किया तो। गुस्से में लाल पीली होकर आंचल पैर पटकते हुए खुले आंगन में चूल्हे की रोटी बनाने में भिड़ जाती है। चारों तरफ भरवा मिर्च के अचार की खूब सारी बरनी रखी हुई थी। हे भगवान, कैसे जुल्मी ससुराल वालों से पाला पड़ गया है। मेरी तो जिंदगी झंड कर दी है। दिन भर चरने के सिवा कुछ नहीं सूझता इन लोगों को। और मैं, अरे मैं कोई हलवाई थोड़ी हूँ जो दिन भर इन सभी खबीज लोगों की खुशामद करूँ। आज इन्हें ऐसा नाश्ता मिलेगा जिसे खाकर सबकी नानी याद आ जाएगी। गुस्से में आंचल सबको कोयले जैसी जली रोटी परोस देती है, जिस पर ससुराल वाले कुरकुराने लगते हैं। अरे बहू, ये तूने चूल्हे पर रोटी बनाई है या भट्टी में पकाई है? देख, सारी रोटी जल गई है। बस, आप लोगों को अच्छा खाना रास आता है। आधे से ज्यादा पेट तो आप लोग भरवा मिर्ची का अचार ठूस ठूस कर ही भर लेते हैं। अब मैं इस तीखे मिर्च वाले ससुराल में और गुजारा नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ अपने मायके। बहू का फैसला सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं। सब उसे रोक लेते हैं और अब सब भर भर के भरवा मिर्ची खाने के बजाय केवल एक भरवा मिर्ची का अचार ही खाने लगते हैं।